देखिए, जब किसी को गम होता है, सबसे बड़ा गम कब है? जब किसी अपने का इंतकाल हो जाए, करीबी का, शौहर का इंतकाल हो गया, बेटे का इंतकाल हो गया, भाई का इंतकाल हो गया, वालिदा का इंतकाल हो गया, वालिद का इंतकाल हो गया, बीवी का इंतकाल हो गया, औलाद का इंतकाल हो गया, तो बड़ा गम होता है। अब इस गम से इस्लाम ने मना नहीं किया। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हजरत इब्राहिम रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल हुआ तो गम हुजूर ने भी किया था, लेकिन गम कैसे किया था? फरमाया गया गम चार तरह के होते हैं, दो गम रहमान की तरफ से हैं और दो गम शैतान की तरफ से हैं। अब इन दोनों गम को समझ लो आप, रहमान की तरफ से कौन सा और शैतान की तरफ से कौन सा। फरमाया गया रहमान वाले गम को अगर करोगे तो गुनाह नहीं होगा, लेकिन शैतान वाला गम अगर करोगे तो गुनाहगार बनोगे। अब ये चार गम कौन से हैं? फरमाया गया जब किसी का इंतकाल हो जाए, आंख से आंसू बहने लगे तो आंसू बहने दे कि ये गम रहमान की तरफ से है। तेरा दिल टूट जाए कि जुदाई में तेरा दिल भी रोने लगे तो दिल को टूटने दे कि ये गम भी रहमान की तरफ से है। तो फरमाते हैं आंख का गम, दिल का गम या अल्लाह की तरफ से है, और जबान का गम, हाथ का गम, यानी आप जबान से अनाप शराब बकना शुरू कर दे और हाथ को मुंह पर मारे, हाथ से गिरेबान को चाक करे, हाथ के जरिए जमीन को पीटना शुरू कर दे, तो कहा गया ये दो गम शैतान की तरफ से हैं। तो रहमान वाले गम करो कि मना नहीं है, लेकिन शैतान वाले गम करोगे तो फरमाया गया गुनाहगार हो जाओगे। और कितने गुनाहगार जानते हो? कभी कभी आदमी शैतानी गम की बुनियाद हद्दे कुफ्र से आगे निकल जाता है। किसी के 22, 25, 28 साल के जवान बेटे का इंतकाल हुआ, अपनी औलाद की जुदाई में, अल्लाह की दुश्मनी में नहीं, कुफ्र करने की नियत से नहीं, औलाद के गम में माँ यूं कह बैठती है कि दुनिया में इतने बूढ़े पड़े हैं, उन्हें मौत नहीं आती, मारने के लिए अल्लाह को क्या मेरा ही बेटा मिला था? माज़अल्लाह। अब अगर वो ये कहेगी तो बताइए मुसलमान रही? वो मुसलमान रही? कुफ्र करने की नियत से उसने ये बकवास नहीं किया, लेकिन उसने बेटे की जुदाई में ये बात की, नतीजा क्या हुआ? वो इस्लाम से बाहर हो गई। जवान बेटे का इंतकाल हुआ, भाई का इंतकाल हुआ, शौहर का इंतकाल हुआ, किसी के बाप का इंतकाल हुआ, किसी के दोस्त का इंतकाल हुआ, और आदमी ये कहे उसकी जुदाई के गम में कि अल्लाह तबारक तआला को लाखों करोड़ों छोड़कर मेरा ही बाप मिला था, मेरा ही घर मिला था, मेरा ही भाई मिला था, मेरा ही दोस्त मिला था, मेरा ही बेटा मिला था, तो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह वो गोया अल्लाह के कामों में एतराज करता है और वो ये कहना चाहता है कि अल्लाह ने ये सही नहीं किया, अल्लाह ने गलत किया है माज़अल्लाह। अब बताओ जो अल्लाह के कामों में ऐब निकालना शुरू कर दे, क्या वो मुसलमान रहेगा? इसीलिए फरमाया गया कि ये दो गम शैतान की तरफ से हैं, जबान वाला और हाथ वाला। आज आप न्यूज चैनल पर, सोशल मीडिया पर देखें, अगर कहीं किसी का मर्डर हो गया, कहीं किसी का एक्सीडेंट हो गया, कहीं बस उलट गई, 30-35 आदमी मारे गए, ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, 100-150 आदमी मारे गए। अब उन मरने वालों के घर न्यूज वाले पहुंचते हैं तो उसमें देखें, औरत मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, उसके रोने का, गम मनाने का, ओह बुका करने का तरीका आप देखें। सब कुछ भूल भाल कर दुपट्टा उतार दिया, चादर फेंक दी, गिरेबान चाक कर दिया, कौन देखता है, कौन आता है, कौन जाता है, उसकी कोई परवाह नहीं। जबकि मुसलमानों गम मनाने का तरीका जो शरीयत ने दिया है, आप गम के वक्त भी उसका ख्याल रखें, और खुशी मनाने का तरीका जो शरीयत ने दिया है, आप कितनी भी बड़ी खुशी क्यों ना मिल जाए, उस खुशी के मौके पर भी इसका ख्याल रखें। एक सहाबिया का बेटा मैदान जंग में शहीद हुआ, अपने बेटे के बारे में जब उन्होंने सुना, हुजूर की खिदमत में हाजिर आई। जब हुजूर
की बारगाह में आई तो जानते हो हाल ये था, उन्होंने अपने पूरे बदन को चादर से लपेट रखा था, पूरी तरह पर्दे के एहतमाम के साथ आई थी। देखने वालों ने कहा ये देखो इनका जवान बेटा शहीद हो गया और इनके पर्दे का हाल देखो, इनकी शर्म का हाल देखो, इनकी हया और गैरत का हाल देखो। लोग यूं आपस में बातें बनाने लगे कि बेटा शहीद हुआ और माँ को देखो नजर नहीं आता है कि बेटे की शहादत का कोई गम हो। तो जानते हो खातून क्या जवाब देती हैं? अरे आज की टीवी देखने वाली औरत नहीं थी, बिग बॉस देखने वाली औरत नहीं थी, यूट्यूब वाली औरत नहीं थी, बल्कि सहाबिया थी जिसने माते की निगाहों में हालत ईमान में नबी के चेहरे व दुआ की ज़ियारत की थी। सहाबिया जो नबी की तरबियत याफ्ता थी, वो सहाबिया जवाब देती है लोगों तुम ये सवाल करते हो कि जवान बेटा मेरा शहीद हुआ है और गम नजर नहीं आता, तो सुन लो मेरा बेटा मारा गया है, मेरी हया तो आज भी जिंदा है, मेरी गैरत तो आज भी जिंदा है। आज हमारे यहाँ ये मामला थे, आज किसी के 70-75 साल के बाप का भी इंतकाल हो जाए तो बेटियों के रोने का और आओ बुका करने का हाल देखो। यूं लगता है कि अब्बा को मरना नहीं था, ये माज़अल्लाह अल्लाह ने दुश्मनी में मार दिया मेरे बाप को, माज़अल्लाह।